मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटा इंडिया टैक्स का इंट्रोडक्शन, टैक्सेस क्या होते हैं। अभी हम आज डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, कि जो जीएसटी है उसकी इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीएसटी कैसे बना, कि जीएसटी इंडिया में कैसे आया। तो जीएसटी पहले हमारे बेटे इंडिया में जो टैक्सेस थे, जैसे सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सीवीडी, एसएडी, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड स्टैंडर्ड डे टैक्स। तो मतलब बहुत सारे टैक्सेस थे हमारे इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, इन सब टैक्सेस को मर्ज कर दिया, इन सब टैक्सेस को मर्ज कर दिया। जैसे कि अभी आपके सामने है सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सीवीडी एंड एसएडी। जो ये टैक्स थे बेटा, ये सारे टैक्स गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, सीजीएसटी बना दिया। क्या बना दिया? सीजीएसटी। अब इसी तरह से जो स्टेट के टैक्स थे, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, स्टेट एक्साइज, परचेज टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स, बेटा इस तरह से जो टैक्सेस थे इसको गवर्नमेंट ने बना दिया एसजीएसटी। अभी पढ़ेंगे हम सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या होता है। तो जस्ट एक व्यू है, जैसा सेंट्रल स्टेट टैक्स था इसको गवर्नमेंट ने बना दिया बेटा आईजीएसटी। इस तरह से गवर्नमेंट ने टैक्सेस क्या कर दिए, मर्ज कर दिए। तो जब ये गवर्नमेंट ने 3 टैक्स बनाए बेटा, ये 3 टैक्सों को मिला के गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, जीएसटी मॉडल इन इंडिया। जीएसटी मॉडल इन इंडिया गवर्नमेंट ने बना दिया, जीएसटी मॉडल इन इंडिया। तो जीएसटी मॉडल इन इंडिया, जीएसटी जो टैक्स है बेटा, वन नेशन वन टैक्स। इसमें काफी तरह के टैक्स क्या कर दिए गवर्नमेंट ने, मर्ज कर दिए। जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्सेस को मर्ज किया है, ये क्वेश्चन आपके लिए श्योर नोट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्योर नोट क्वेश्चन जो पेपर में एग्जाम में काफी बार आया है बेटा, इसको सब्स्टिट्यूट के नाम पे आता है ये क्वेश्चन। इसका मतलब होता है मर्ज। गवर्नमेंट ने काफी सारे टैक्सेस इसके अंदर क्या कर दिए, मर्ज कर दिए। अभी हम देखेंगे जीएसटी मॉडल ऑफ इंडिया। तो जीएसटी मॉडल ऑफ इंडिया में क्या था, देखो जो गवर्नमेंट ने जीएसटी बनाया था, तो जीएसटी क्या, जीएसटी है गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स। तो इसको जीएसटी को गवर्नमेंट ने 2 टाइप्स में बनाया, एक तो है इंट्रा स्टेट, एक है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट को हम बोल सकते हैं विद इन स्टेट, विद इन स्टेट। इंटर को जब बिजनेस हमारा एक स्टेट में होता है, जैसे मैंने पंजाब में गुड्स परचेज किया और पंजाब में सेल कर रहा हूँ, मैं कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का लेन देन नहीं कर रहा, तो उसी को हम बोलते हैं बेटा विद इन स्टेट और इंटर स्टेट। दूसरी बात आती है बेटा इंटर स्टेट। इंटर स्टेट होता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसकी हम एग्जांपल लेंगे बेटा, जैसे मेरा बिजनेस पंजाब में है, मैं गुड्स का लेन देन कर रहा हूँ, जैसे हरियाणा, बिहार, मैंने गुड्स यहाँ पे परचेज सेल कर दी, तो इस तरीके से इंटर स्टेट हो जाता है कि एक स्टेट से अनदर स्टेट। जो इंट्रा होता है वो विद इन स्टेट होता है। तो इसी तरीके से बेटा हम अभी हम देखेंगे बेटा सीजीएसटी क्या होता है। तो सीजीएसटी क्या होता है बेटा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो किसका होता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और स्टेट क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स किसका होता है, स्टेट का होता है। तो इसको हमने अच्छे से देखेंगे बेटा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगेगा और आईजीएसटी कब लगेगा। इसमें क्या है, देखो आप, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, जो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा विद इन स्टेट, कि जब हम क्या कर रहे हैं, एक ही स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, कि मैंने पंजाब से गुड्स, मैं पंजाब में बिजनेस कर रहा हूँ और पंजाब से गुड्स परचेज कर रहा हूँ, पंजाब में गुड्स क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो मैं एप्लीकेबल हूँ विद इन स्टेट। तो विद इन स्टेट में क्या होता है कि जितना भी टैक्स होगा विद इन स्टेट में, आधा टैक्स उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा टैक्स उसका किसके पास जाएगा बेटा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब जब मैं गुड्स के क्या कर रहा हूँ, बिजनेस में एक स्टेट से अनदर स्टेट कर रहा हूँ, वन स्टेट टू अनदर स्टेट बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जो भी टैक्स होगा पूरा का पूरा टैक्स पे किसका राइट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। जो आईजीएसटी होता है बेटा, इसका फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
ये पूरा का पूरा टैक्स बेटा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये पूरा का पूरा टैक्स। तो इसमें क्या होता है, राइट्स होते हैं, है ना, जो हम राइट्स की बात कर रहे हैं, राइट्स होते हैं कि किसके पास टैक्स जाना है, किसके पास टैक्स नहीं जाना है। अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा इसी की। पहले हम इंटरेस्ट रेट देखेंगे क्या होता है। जैसे देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, मिस्टर गर्ग। मिस्टर गर्ग है कि वो बिजनेस करता है, बिजनेसमैन है, लोकेटेड इन जलंधर। मिस्टर गर्ग बिजनेसमैन लोकेटेड जलंधर, कि वो जलंधर में अपना बिजनेस करता है। तो सेल गुड्स, सेल गुड्स टू ए पर्सन लोकेटेड इन पटियाला, कि उसने गुड्स सेल किए हैं बेटा, सेल गुड्स इन पर्सन लोकेटेड इन पटियाला, कि जो पर्सन क्या है पटियाला में क्या है लोकेटेड है। तो हमने डिटरमाइन करना है नेचर ऑफ जीएसटी। डिटरमाइन क्या करना है? नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी, कि इस पे जीएसटी कौन सा लगेगा बेटा, कौन सा नहीं लगेगा, वो हमने देखना है कि अब इसमें जीएसटी कौन सा लगेगा। अब देखो बिजनेसमैन कहाँ का लोकेटेड है? जलंधर का। कहाँ का है? जलंधर का। तो जलंधर कहाँ पे है बेटा? पंजाब में है। उसने क्या किया, सेल की गुड्स टू पर्सन लोकेटेड इन पटियाला। वो पर्सन कहाँ पे है? पटियाला। पटियाला कहाँ पे है बेटा? पंजाब। तो पंजाब टू पंजाब, विद इन स्टेट हो गया बेटा, ये मतलब विद एक स्टेट के बीच में ही उसने सब कुछ किया है। तो क्या होगा इसमें, अब टैक्सेस कौन सा लगेगा? जीएसटी एप्लीकेबल होगा बेटा। जीएसटी क्या होगा? एप्लीकेबल, एप्लीकेबल होगा। इसमें लगेगा बेटा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इसमें क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। क्यों लगेगा बेटा? क्योंकि ये विद इन स्टेट है। क्या है? विद इन स्टेट। उस जो कि उसने जो माल सेल किया है, दोनों जने एक ही स्टेट में बिलोंग करते हैं, सिटी अलग अलग है, इसलिए इसमें क्या लगेगा बेटा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इसी के साथ हम एक एग्जांपल हो लेते हैं बेटा, इंटरस्टेट की लेते हैं कि इंटरस्टेट कैसे आएगा। इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मिस्टर गर्ग था जो बिजनेसमैन है बेटा, वो जलंधर में है। सेल गुड्स टू पर्सन लोकेटेड टू दिल्ली, टू दिल्ली, डिटरमाइन सप्लाई ऑफ जीएसटी। अब देखो क्या हुआ बेटा, देखो जो मिस्टर गर्ग बिजनेसमैन लोकेटेड है वो कहाँ पे है? पंजाब में। अब जो उसने गुड्स सेंड किए हैं वो कहाँ पे है? दिल्ली। दिल्ली कौन सी स्टेट है बेटा? दिल्ली की स्टेट दिल्ली है, दिल्ली हमारी कैपिटल है बेटा, इंडिया की राजधानी है। तो देखो इसने इसको गुड्स सेल कर दी। तो देखो ये पंजाब और ये क्या है? दिल्ली। अब मैं बात करूं जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी कौन सा एप्लीकेबल होगा उस पे? आईजीएसटी। इस पे कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होगा बेटा? आईजीएसटी। क्योंकि वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट पंजाब, अनदर स्टेट दिल्ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे इसके ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझा आ गया होगा, हमने एक्सप्लेन कर लिया है। सो देन बेटा अभी हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सीजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म लिखेंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है बेटा। जो सीजीएसटी होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है। जो स्टेट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है। जो आईजीएसटी होता है ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये तब लगता है जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट में गुड्स सेल करते हैं, तब हमारा ये टैक्स लगता है। उसके बाद देखेंगे जो सीजीएसटी टैक्स होता है ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है।
जो एसजीएसटी होता है ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और जो आईजीएसटी होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है बेटा। तो इसी तरीके से देखेंगे जो सीजीएसटी है, सीजीएसटी टैक्स किसकी जगह पे आया है, किस किस टैक्स को रिप्लेस किया गया है। जैसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस होते थे बेटा, लाइक के जैसे एक्साइज टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, उन सब की जगह पे क्या हो गया, अभी सीजीएसटी आ गया है। तो एसजीएसटी भी ऐसी किसी की जगह पे रिप्लेस हुआ है बेटा। कौन कौन से टैक्सेस रिप्लेस किए हैं, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, वैट टैक्स हो गया। इसी तरह से स्टेट के और भी बहुत तरह के टैक्स थे बेटा, जैसे लग्जरी गुड्स टैक्स हो गया। तो उन सभी टैक्स को रिप्लेस करके अभी एसजीएसटी टैक्स हो गया है, वन नेशन वन टैक्स। तो इसी तरह से आईजीएसटी किसकी जगह पे आया है, सीएसटी क्या है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेल टैक्स था, सेंट्रल सेल टैक्स। उसके जगह पे हमने अब अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है वो क्या ले रही है बेटा, आईजीएसटी ले रही है। इसी तरीके से क्या हुआ, अगेंस्ट सीजीएसटी का इनपुट हम क्लेम कर सकते हैं। सीजीएसटी का इनपुट जो क्लेम करते हैं बेटा वो सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों में क्लेम कर सकते हैं। एसजीएसटी का जो इनपुट हम क्लेम करते हैं वो सिर्फ विद इन एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स में होता है, और जो आईजीएसटी का इनपुट होता है वो सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों में हम क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का मतलब इनकम होती है। सीजीएसटी की जो इनकम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, एसजीएसटी की जो इनकम है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, आईजीएसटी की जो इनकम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। इसी तरीके से जो सीजीएसटी है बेटा, सीजीएसटी जो एप्लीकेबल है, इसमें रजिस्ट्रेशन देखना है हमें कि कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल है या नहीं। सीजीएसटी में आप कंपोजिशन ले सकते हो, एसजीएसटी में भी आप कंपोजिशन ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी तब अप्लाई होते हैं बेटा जब विद इन स्टेट होता है। अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको। तो इसी के साथ क्या होता है, आईजीएसटी में जो मतलब कंपोजिशन स्कीम है बेटा वो एप्लीकेबल नहीं है। जब भी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स सेल करोगे तो आप कंपोजिशन स्कीम के थ्रू नहीं सेल कर सकते, उसके लिए आपको रेगुलर जीएसटी नंबर स्कीम लेनी पड़ेगी। इसी की तरह से हम अब रजिस्ट्रेशन देखेंगे कि सीजीएसटी और आईजीएसटी में रजिस्ट्रेशन, जब विद इन स्टेट आप कोई भी काम कर रहे हो, विद इन स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे आप गुड्स कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप सर्विस का काम कर रहे हो, तो आपको मिनिमम 40 लाख तक एग्जम्प्ट है। 40 लाख तक आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर 40 लाख से आपका ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी में फिर आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायर्ड है। अगर आप बात करते हो आईजीएसटी की, आईजीएसटी में क्या होता है बेटा, वन स्टेट टू अनदर स्टेट होता है। जब भी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स आप सप्लाई करना चाहते हो तो आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी है। आपको 1 रुपए का भी आप विदाउट जीएसटी सेल परचेज नहीं कर सकते इंटरस्टेट में, तो आपको वो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इसी के साथ बेटा आज की वीडियो में हमने जो कवर किया है बेटा, मेन टॉपिक कवर किए हैं जीएसटी मॉडल ऑफ इंडिया। उसमें हमने पढ़ा है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी क्या होता है। इसी के साथ हमने डिफरेंस भी कवर अप किया है। तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो, ताकि हम आपका डाउट्स क्लियर कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने जो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी की हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ जीएसटी एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जीएसटी। सो देन अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।